Welcome to S Sciences. Today we will discuss about concept of mole. हमारे पास concept of mole है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से। और देखेंगे व्हाट इज मोल। concept of mole को हम डिस्कस करने वाले हैं। concept of mole क्या है, तो आज इंशाल्लाह इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रहा है रिसेंट ईयर से। तो देखिएगा concept of मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को बेसिकली हम डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट टर्म्स से। इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, जिसे हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं, इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद आपके पास आ जाता है फार्मूला मास, और उसके बाद है आपके पास जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इन चार हवालों से हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोल। चलें जी, सबसे पहले समझते हैं मोल है क्या। मोल बेसिकली आपके पास एक मेजरिंग यूनिट है। मेजरिंग यूनिट का मतलब क्या है? वी आर यूज मेजरिंग यूनिट्स जैसे कि किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट यूनिट्स हैं, लीटर्स एंड मोल। तो इसी तरह का एक यूनिट है मोल। मोल बेसिकली क्या है? हमारे पास एक मेजरिंग यूनिट है जिसमें हम डील करते हैं मैसेज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब मैसेज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स का क्या मतलब है? हम जब एक कंपाउंड को एटॉमिक बेसिस पे डिस्कस करते हैं, जब एक सिंगल कंपाउंड को एटॉमिक बेसिस पे डिस्कस करते हैं, तो जो उनका मैसेज होते हैं उनको फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल में। अब आपके माइंड में एक यूनिट आ चुका होगा जब मैंने बात की एटॉमिक मास के हवाले से। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि AMU फिर क्या है? व्हाट इज AMU? व्हाट इज AMU? AMU इज आल्सो एन यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोल एंड AMU? वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हम जब बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, जब हम बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट की, इसमें हम किसी भी एटम का जो मास होता है उसको एक्सप्रेस जब करते हैं, देन हम उसे फिर कभी भी मोल नहीं कहते। AMU जो होता है ये उसका मोलर मास नहीं कहते हम, ना ही हम उसको मोलर मास कहते हैं उसको, ना ही हम उसे क्या कहते हैं जी, उसका एटॉमिक मास कहते हैं। इन दोनों में से अगर हम कुछ भी नहीं कहते तो फिर क्या होता क्या है? AMU बेसिकली हमारे पास यूनिट होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास जो हमारे पास होता है, जो उसका यूनिट है, उसे हम बोलते हैं AMU बोलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास बेसिकली हमारे पास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास होता है कि आपके पास आइसोटॉप्स जो होते हैं, जो आपके पास आइसोटॉप्स जो होते हैं, उनमें से जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटॉप होता है, जो उसका एवरेज मास आता है, उसके हवाले से हम रिलेटिव एटॉमिक मास बताते हैं। जैसे कि हम कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड बेसिस पे यूज करते हैं। इसी तरह जो आपके पास मोल है
वो इससे डिफरेंट इस वजह से है कि मोल में हम क्या करते हैं, मोल में हम ये करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का, अब ये इसकी मैं प्रॉपर डिफाइन लिखने जा रहा हूँ, किसी भी सब्सटेंस का, किसी कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका जो आपके पास मैस होता है, दैट मे बी एटॉमिक मैस, दैट में बी मॉलिक्यूलर मैस, दैट में बी फार्मूला मैस, कोई भी उसका मैस हो, जब हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, लिख देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इन ग्राम्स, ग्राम्स में, तो दैट दिस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम फार्मूला मैस। ये मेरे पास सब्सटेंसेस के मैस में लिख रहा हूँ, एटॉमिक मैस, एटम है तो एटॉमिक मैस, फार्मूला है तो फार्मूला मैस, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका क्या होता है, हमारे आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मैस, और अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो उसका होता है मॉलिक्यूलर मैस होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, यहाँ पे भी ग्राम फार्मूला मैस। जब आप किसी भी सब्सटेंस को के मैस को एक्सप्रेस कर देते हैं किस में, ग्राम्स में, दिस इज कॉल्ड मोल। सिंपल डिफाइन है मोल की। मोल की सिंपल डिफाइन क्या है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस के मैस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो वो आपका मोल कहलाता है। तो ये सिंपल सी डिफाइन है हमारे पास मोल की, और मोल को हम एक्सप्रेस लिखेंगे वन बाय वन विद फार्मूलाज एंड विद एग्जांपल्स, और जैसे मैंने एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस के बारे में आपको बताया, उस हवाले से हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास है वो है एटॉमिक मैस। मोल बाय एटॉमिक मैस और एटम, एटम का एटॉमिक मैस बताते हुए हम मोल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम लिखेंगे कि जब हम, देखिएगा, व्हेन द mass of an atom is expressed in gram, it is called gram atomic mass. It is called gram atomic mass। और ये वाला जो ग्राम एटॉमिक मैस है इसी को ही बेसिकली हम बोलते हैं मोल बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड मोल। सिंपल सी डिफाइन एटॉमिक मैस के हवाले से आप इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप एज इट इसे लिख सकते हैं ऐसे हेडिंग्स बना के। और नेक्स्ट हमारे पास इसका फार्मूला जो है, इसका फार्मूला हम कैसे लिखते होते हैं कि देखिएगा, हमारे पास अगर हमें एटम दिया हुआ, एक सिंगल एटम का मैस दिया हुआ है तो हम उससे कैसे लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, फार्मूला की यहाँ पे हेडिंग देते हैं, फार्मूला की हेडिंग आ जाती है आपके पास। और आपको पता होता है कि जो मोल, हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है कि जो मोल होता है, मोल इक्वल हो जाता है आपके पास मैस, गिवन मैस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस या आपके पास ग्राम एटॉमिक मैस, आप यहाँ पे सॉरी, या आप एटॉमिक मैस इसे कहेंगे। और इस ये जो मोल है इसको हम ग्राम एटम्स भी बोलते हैं, ग्राम एटम भी बोलते हैं। अब इसको ग्राम एटम क्यों बोलते हैं, वाई वी कॉल्ड ग्राम एटम, उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि हम किसी भी एटम का मैस एक्सप्रेस कर रहे होते हैं किस में, ग्राम्स में।
जब हम मोल को डिस्कस करते हैं, जब हम मोल को डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी जो एटम का मैस होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में। इस वजह से हम इसे ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम एटम भी कहते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसका 1 मोल जो होगा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल आ जाएगा, इसका जो मोलर में एटॉमिक मैस होता है वो 1008 ग्राम होता है। अब अगर यहाँ पे मैं AMU लिखता तो फिर ये मोल नहीं होना था, ये फिर उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस बन जाना था। अब यहाँ पे मैंने ग्राम लिख दिया तो दैट इज 1 मोल, इट इज 1 मोल। इसी तरह आपके पास कार्बन जो है, 1 मोल ऑफ कार्बन वो हमारे पास होता है 12.0 ग्राम। फिर देखें मैंने ग्राम में इसको लिखा है। जब आप ऐसे लिखेंगे 12 AMU तो इट इज रिलेटिव एटॉमिक मैस 1 AMU, it is relative atomic mass, but when we express the masses of atom in grams it is called mole। वो क्या बन जाता है, मोल बन जाता है। तो इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम आपके पास होता है, 1 मोल ऑफ यूरेनियम वो होता है 230.0 ग्राम। मैंने फिर से ग्राम लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं मोल को डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द रिलेटिव एटॉमिक मैस। मैं डिफाइन कर रहा हूँ मोल को। जब मोल को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो इसी वजह से मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करूँ। MCQs बन सकता है कि इन मोल द masses of substances are expressed in AMU, grams, both A and B, and which one? आप फिर लिखेंगे ग्राम्स। क्या किसको टिक करना है, ग्राम्स को टिक करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसका जो है 1 ग्राम है, इसका 12 ग्राम और इसका 238 ग्राम है, सब 1 मोल के इक्वल हैं। सब किसके इक्वल हैं, 1 मोल के इक्वल हैं। तो उसकी वजह ये होती है कि 1 मोल के अंदर हमने जो एटॉमिक मैस, जब हमने एटॉमिक मैस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है बस। अब एटॉमिक मैस जो है ये डिफरेंट हो सकता है, जाहिर सी बात है एटॉमिक मैस डिफरेंट होता है। एक सिंगल ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं, एक एलिमेंट के जो सेम एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक मैस डिफरेंट होने की बेसिस पे हम उसे आइसोटॉप्स कहते हैं। तो ये तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं। तो इनका जब हमने, शर्त ये है कि मोल के लिए आपने किसी भी सब्सटेंस के मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करना है बस, वो आपके पास क्या होगा, मोल होगा। नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बाय मॉलिक्यूलर मैस। मॉलिक्यूलर मैस या आप इसे मोलर मैस भी कह सकते हैं। मोलर मैस के हवाले से हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम लिखते ये हैं कि जब आपके पास जो मैस ऑफ मॉलिक्यूल, मैस ऑफ मॉलिक्यूल उसको एक्सप्रेस कर दें किसमें, इन ग्राम्स, तो इसे हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल मैस, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस। और इसको हम बोलेंगे साथ में मोलर मैस भी से बोलेंगे
और जो जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं लास्ट पे हम वो लिख देंगे कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल। देखिए यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, तो मॉलिक्यूल का जो मैस होता है जब हम उसे एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम्स में तो उसे हम ग्राम मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस और सिंपली हम उसे क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, डिफाइन है इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस। तो इसका भी हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं फटाफट से और विद फार्मूला। फार्मूला हमारा इस जो है इसका आ जाता है हमारे पास, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होते हैं गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब ये दोनों जो मैस आपके पास होते हैं ये ग्राम्स में होते हैं। इसी वजह से जब हम किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स लिख रहे होते हैं तो जब हम मोल लिखते हैं तो फिर हम उसके साथ कभी भी कोई ग्राम नहीं लिखते, किलोग्राम नहीं लिखते, हम सिंपल उसके साथ मोल लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये गिवन मैस ये भी ग्राम्स में होगा, मोलर मैस है तो ये भी क्या होगा, ग्राम्स में होगा। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है और सिंपल हम एक सिंगल यूनिट लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ये आपके पास एग्जांपल्स देखेंगे तो बड़ी इजी एग्जांपल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है 1 मोल ऑफ वाटर, सबको पता है 1 मोल ऑफ वाटर जो है आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 18 ग्राम के इक्वल आता है। 18 कैसे आता है, तो हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, साथ उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 होता है, प्लस में ऑक्सीजन जो है इसका 16 होता है, तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाता है। इसी तरह आपके पास है 1 मोल ऑफ H2SO4, वो आपके पास होता है 98.0 ग्राम होता है। कैसे, हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन का आ जाएगा 2 × 1 प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 16। तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो 98 आंसर आता है। तो ये आपके पास क्या है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है सक्रोज। सक्रोज का फार्मूला आना चाहिए सबसे पहले। तो सक्रोज का फार्मूला क्या होता है, सक्रोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लीजिएगा अपनी बुक्स में। सक्रोज जो है इसका फार्मूला होता है C12 H22 O11। मैं दोबारा से लिख देता हूँ C12 H22 O11। ये आपके पास होता है क्या जी, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब यहाँ से आप बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। देखें 12 × 1 प्लस हाइड्रोजन 22 × 1, कार्बन का सॉरी होता है 12 होता है और साथ हमारे पास यहाँ पे 12 ही प्रेजेंट है। साथ में आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन 11 × 16। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है। इस तरह हम इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। और अब यहाँ पे हम बड़े इजीली लिख सकते हैं कि जो आपके पास 1 मोल ऑफ सक्रोज है, सक्रोज जो है वो इक्वल होता है 342.0 ग्राम। आपने यहाँ पे भी एक बात नोटिस की होगी कि मैंने इन सब के साथ ग्राम लिखा है। उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है कि हम मोल को डिस्कस कर रहे हैं। जब मोल को डिस्कस करेंगे तो हमें ग्राम्स जो है वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी सब्सटेंस का जो मैस है उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो आपके पास क्या होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म ऑफ फार्मूला मैस। तो किस किस बच्चे को पता है कि फार्मूला मैस क्या होता है, किन का होता है फार्मूला मैस, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्या होता है फार्मूला मैस। व्हाट इज फार्मूला मैस।
तो निकालते हैं फार्मूला मैस क्या होता है। फार्मूला मैस सबसे पहले तो पता ये होना चाहिए कि फार्मूला मैस कहते किसको हैं। फार्मूला मैस जो हमारे पास होता है ये बेसिकली मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड होता है। मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का जो एक फार्मूला यूनिट होता है आप सबको पता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl उसका फार्मूला यूनिट है। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो उनका केमिकल फार्मूला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और वो वाला जो फार्मूला यूनिट होता है उसका जो मैस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्मूला मैस बोलते हैं। मैस ऑफ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मैस। अब ये वाला जो फार्मूला मैस है, व्हेन दी फार्मूला mass of ionic compound are expressed in, किस में एक्सप्रेस करते हैं फटाफट से बताएं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब हम उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, आपके पास ग्राम फॉर्मूला मैस। अब ये वाला जो ग्राम फार्मूला मैस है इसको दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहते हैं, सिंपल हम इसे मोल कहते हैं। सिंपल हम इसे मोल कहते हैं जी। तो अब देखते हैं हम इसका फार्मूला विद एग्जांपल्स। फार्मूला हमारे पास होता है मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इक्वल होता है गिवन मैस डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस। व्हाई वी आर यूज फार्मूला मैस। ऊपर तो मैंने मोलर मैस लिखा था, इससे पिछले वाले में मैंने लिखा था एटॉमिक मैस, तो यहाँ पे फार्मूला मैस लिख रहा हूँ। फार्मूला मैस लिखने की वजह यह है कि हम आयनिक कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं। आयनिक कंपाउंड का जो मैस होता है उसे हम फार्मूला मैस ही तो बोलते हैं। तो ये अब इसी वजह से हम क्या करते हैं जी, फिर इसके लिए फार्मूला मैस यूज़ करते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस लिख देते हैं, उसके अलावा एटॉमिक मैस लिख देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाता है। बात ध्यान में रखनी है कि आप किस कंपाउंड के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, तो देखिएगा एग्जांपल। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला मैस ऑफ NaCl या 1 मोल ऑफ NaCl इक्वल होता है 58.5 ग्राम। वो कैसे काउंट करते हैं, सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, जो कि इक्वल आ जाएगा 58.5 ग्राम की। इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, फार्मूला याद रखना है सोडियम कार्बोनेट का, तो ये 106 ग्राम होता है। कैसे आएगा, सोडियम 2 एटम प्रेजेंट है, 2 इंटू सोडियम का होता है कितना 23, प्लस कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, प्लस आपके पास 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 16 इक्वल 106 ग्राम। इसी तरह यहाँ पे एक नई चीज़ है कि अब आप एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो सोडियम NaCl है, सोडियम क्लोराइड, इसमें जो एक सोडियम आयन कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, एक सोडियम आयन कितने, और इसी तरह जो Cl है वो कितने ग्राम प्रेजेंट है या कितने मोल्स ऑफ क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हैं। एक जो NaCl है उसमें कितने ग्राम मोल जो है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है या सोडियम आयन प्रेजेंट है, उसकी कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स बता सकते हैं। कैसे, हम जब क्या करते हैं, जब किसी भी आयनिक स्पीशी जो आपके पास होती है, जो आयनिक स्पीशी है, जब हम उसका आयनिक मैस क्या कर देते हैं, आयनिक मैस को एक्सप्रेस कर देते हैं किसमें, ग्राम्स में, तो वो आपके पास ग्राम आयनिक मैस बन जाता है, ग्राम आयनिक मैस। अब अभी आप ये आपके जहन में ये आएगा कि अभी मैंने ये कहा कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको जो मैस होता है उसे हम फार्मूला मैस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आयनिक मैस ले रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे जो मैं आयनिक मैस ले रहा हूँ वो एक इंडिविजुअल आयन का ले रहा हूँ, नॉट अ कंपाउंड। जब एक कंपाउंड होता तो फिर हमारे पास जो मैस होना था वो फार्मूला मैस होना था। यहाँ पे एक सिंगल, अभी देखे ना मैंने एक आयनिक कंपाउंड में से नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, सोडियम कितने और इसी तरह क्लोराइड आयन कितने, उसके कितने ग्राम्स हैं, कितने मोल्स हैं। तो इस वजह से जब हम एक सिंगल आयन को बस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आयनिक मैस लेंगे। जब हम इसी तरह एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम आयनिक मैस में तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एक मोल बोलते हैं। आगे बात की समझ। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोल ऑफ
आयनिक स्पीशीज आयनिक स्पीशीज आपके पास कितने आ जाते हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो मैस है, गिवन मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज डिवाइडेड बाय उसका जो आपके पास फार्मूला मैस है, जो एक फार्मूला मैस में का जो टोटल मैस है वो उसका टोटल मैस, यानी कि हम कह सकते हैं फार्मूला मैस, तो वो आपके पास इक्वल आ जाता है किसके, आपके मोल ऑफ आयनिक स्पीशीज के। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से, पार्टिकल्स के हवाले से हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि मोल क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। और होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।